अगर कुछ छोटा हो तो फ्रस्ट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होती है। ये फ़िलॉसफ़ी बाबा रसल पीटर्स ने अपने एक स्टैंड अप कॉमेडी में दी थी इंडिया के हवाले से। यही मोस्टली इंडियन आवाम के साथ प्रॉब्लम है। मतलब कल रात इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान पे कब्ज़ा हो चुका था। हर चीज़ पे कब्ज़ा कर चुके थे इंडियंस। पाकिस्तान में इस्तीफ़े आ चुके थे, बंकर्स में छुप गए थे, सब कुछ हो गया था। अच्छा है, थोड़ा ईगो बूस्ट हुआ होगा वहाँ मर्दों का और रात अच्छी गुजारी होगी उन्होंने। लेकिन आई एम श्योर इंडिया में कुछ तो सेंसिबल आवाम भी पाई जाती होगी जो इन चीज़ों को समझ रही होगी कि कितने बेवकूफ़ हैं। इसलिए भाई ये तो आप तसल्ली रखें कि आपके जहाज़ गिरे और आहिस्ता आहिस्ता ये सब मानेंगे। फ़िलहाल तो आप हवा में चल रहे हैं ना। वो जयशंकर साहब गिला कर रहे हैं अमेरिका से और वेस्ट से कि उन्होंने ये रफ़ाइल गिरने जो तैयारा गिरा है इसकी तस्दीक इसलिए की है क्योंकि हमने जो है यानी इंडिया ने यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया से ऑयल ख़रीद के रशिया को बेल आउट किया था। रशिया को ये बेल आउट कर रहे हैं। अबे यार भाई किस डिल्यूजन में है इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त। आई मीन हमें समझ आ रहा है ठीक है आपके लिए सपोर्ट मौजूद है, अभी भी आपके पास एज है इकोनॉमिकली इंटरनेशनली, ठीक है एज है, लेकिन इतनी फजूल बातें करके आप इंडिया के शऊर की एमसीबीसी कर रहे हो। बट इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था इंडिया तो अब बहाने बनाएगा इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और चाहेगा कि पाकिस्तान बस गलती करे, लेकिन पाकिस्तान भी गलती नहीं कर रहा है। देखें कल पूरी रात पूरा इन्होंने पहले दिन में एक नैरेटिव बनाया, फिर अपना रात में तो पता नहीं क्या चल रहा था, लेकिन दिन में पूरा उनकी आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नैरेटिव बनाया कि पाकिस्तान ने जवाब तो दे दिया है हमें, वो टारगेट्स भी उन्होंने बता दिए कि इधर इधर किया है, सब कुछ किया है पाकिस्तान ने। ये क्यों किया इन्होंने, ये क्यों कर रहे हैं, क्यों एक बयानिया बना रहे हैं? क्योंकि बार बार जो है वो दोवल साहब हों या वो अपना क्या नाम है जयशंकर साहब हों, दोनों बार बार आके भैया सारे ही बार बार आके क्यों कह रहे हैं कि हम एस्केलेशन नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया, ये सबको पता है, और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको भी पता है कि ये चीज़ सिर्फ एक ही चीज़ हज़म करवाना चाह रहे हैं पाकिस्तान से और कुछ नहीं। उस पर आते हैं। लेकिन खैर पाकिस्तान अपने अटैक करने के अज़म पे अभी तक कायम है और यही असल प्रॉब्लम है जो हमारे पूरे एक स्ट्रक्चर को मसले में डाले हुआ है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था और यही प्रॉब्लम अभी तक बरकरार है, अभी तक बरकरार है। अभी तक हम नहीं हो पा रहे एक तरफ या दूसरी तरफ, मैनेज नहीं होगा। अगर रिस्पॉन्ड नहीं हुआ प्रॉपर्ली, मैनेज नहीं होगा, चाहे वो सियासतदानों को ला के, खान साहब को ला के, ये सब कुछ करके मैनेज करने की कोशिश की, मैनेज नहीं होगा, नौकरी जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। खैर अभी तक बात फंसी हुई है इसी चीज़ पे कि कुछ कर भी रहे हैं कि हम नहीं कर रहे, ज़ाहिर है, लेकिन जहाँ इंडिया कह रहा है कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे, वहाँ पर ड्रोन्स भेज रहा है आपके पास डेली। ये सब क्या है? यहाँ से फिर कुछ ऐसा महसूस ही हो रहा है कि वो आपको इंगेज इसलिए रखना चाह रहा है कि वो आपके मुल्क में अनसर्टनिटी का फ़ायदा लेकर आपको ब्लीड करवाना चाह रहा है। वैसे ये स्ट्रेटजी ड्रोन्स वाली भेजने वाली अच्छी थी पाकिस्तान को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान ड्रोन्स को इंगेज करने में लग जाता तो फिर ज़ाहिर धमाके होते, मामलात और बिगड़ते, पैनिक क्रिएट होता। लेकिन पाकिस्तान ने सही इंगेज किया इन ड्रोन्स को। बट यहाँ से इंडिया से एक और सिग्नल दिया आपको इंडिया वालों ने कि भाई हमारे पास तो पैसा है, हम लुटाएंगे। एक दिन में 2 दिन में 77 ड्रोन्स गिरवा दिए, पता नहीं कितने का होगा एक ड्रोन। आप कंटिन्यू कर पाओगे अगर वो इस तरह कंटिन्यू करोगे? क्योंकि देखें इंडिया को तो पता है, या पता था कि उनके ये सारे जो ड्रोन्स आ रहे हैं ये गिरे जाएंगे, बट दे स्टिल सेंट इट। वाई? सर्वेलेंस, ठीक है कर ली सर्वेलेंस, उसके अलावा इतना नुकसान करवाना अपना, ये क्यों? ये सिग्नल है कि वी कैन प्रोलॉन्ग एज लॉन्ग एज वी वॉन्ट। अब सवाल है पाकिस्तान के प्रोलॉन्ग करेगा कि नहीं करेगा। वो वैसे प्रोलॉन्ग क्या है, किस चीज़ को हो रहा है? देखिए प्रोलॉन्ग हो रही है अनसर्टेनिटी जो डेवलप हुई है, वेदर पाकिस्तान विल अटैक और नॉट, ये जो क्वेश्चन मार्क है, और फिर इंडिया जवाब देगा कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। उस अनसर्टेनिटी को प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, ये ड्रोन्स बेचकर, ये बाकी सारी बातें। ये अनसर्टेनिटी प्रोलॉन्ग होने से इंडिया का तो नुकसान होगा सो होगा, बट कशीदगी की जो कंटिन्यूएशन होगी वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को ब्लीड करती जाएगी। सो व्हाट डू वी हैव नाउ? सवाल यही है कि वी हैव टू मेक डिसीजन एज क्विक एज पॉसिबल। यही जहन में घूम रहा होगा इस वक्त हमारे हर किसी की करता धरता दिमाग में, वेदर टू अटैक और नॉट। और मुझसे पूछें, मुझसे अगर पर्सनली तो येस,
रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके रिस्पॉन्ड तो हमने करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, सोच विचार इसलिए चल रही है क्योंकि वीकनेस है, वीकनेस की वजह से इन्फ्लुएंस शुरू हो गया है। हालांकि एक तरफ अमेरिका के नायब सदर ये कह रहे हैं कि हम बीच में नहीं आएंगे, दूसरी तरफ सऊदीया का नायब वजीर यहाँ बैठा हुआ है। सऊदीज भी नीम अमेरिकन ही समझे जाते हैं व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान। और अमेरिका अगर डायरेक्ट एंगेज होता बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, तो जो लार्जर पर्पस है उसका, जो इंडिया और अमेरिका इन सबका जो लार्जर पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। लार्जर पर्पस मैं समझाता हूँ, उस पर आते हैं। क्या तो ईरान जो इंडिया जाके ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके आया है अभी, क्या ना वो अभी आके हमें फिर दर्ज दे रहा है कि कशीदगी को कम करें। उधर क्या बोल के आए? खैर, डेली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के मार्को रूबियो वो राब्ते कर रहे हैं, कह रहे हैं कशीदगी मत करो। अब जाहिर है वो कोशिश में है सब के सब कि किसी तरीके से ये पाकिस्तान से हजम करवाएं। और ये जो अमेरिका का बयान है बीच में नहीं आएंगे, ये भी हमारे खिलाफ साबित होगा, क्योंकि हम कंटिन्यूएशन या प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते ये अनसर्टेनिटी को। ईदर वे वी हैव टू डू और वी डोंट, घूम फिर कर बात यहीं फंस जाती है। अब मैंने लास्ट टाइम ही कहा था कि अगर हम सब इग्नोर करके अटैक करें तो दिस वीक सिस्टम, हमारे पास एक्सीडेंट के खदशे बहुत बढ़ जाते हैं। चले हम वो खदशे दूर कर रहे हैं, यानी मौका अच्छा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ख़त्म करके, जिसकी बातें वाज़ेह हैं कि खान साहब को पेरोल पे बाहर लाने की बातें। गंडापुर साहब ने तो एप्लीकेशन भी जमा करवा दी हाई कोर्ट में, आ गए बाहर खान साहब। बड़े तगड़े तरीके से हमने मिल के एक पैगाम भेज दिया कि हमने तो इंडिया को रिस्पॉन्ड करना है। वो कब तक होगा? हम तब तक क्या इस अनसर्टेनिटी में रहेंगे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि क्या हमारे अटैक के बाद इंडिया रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? अब यहाँ 2 चीज़ें, इंटरनेशनली आपके साथ कितना साथ होता है, यानी कि इंडिया को कितना समझाया जाता है, या पॉलिटिकल लीडरशिप के थ्रू जो शदीद डिप्लोमेसी हो सकती है वो करेंगे। लेकिन पर्सनल जिद का क्या होगा? चले गई जिद बाढ़ में, तो फिर कौन चाहेगा कि जब जिद नहीं तो बंदा भी कंटिन्यू करे? समझ रहे हैं हम? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लेकिन बाढ़ में डालें फिलहाल इन सारी चीज़ों को। फिलहाल मेजर मसला है एट दिस हैंड कि ये होना है कि नहीं इंडिया वाला। इन ऑर्डर टू हैंडल दिस नाइसली, देखना सिर्फ इतना है कि दुनिया को पाकिस्तान या फिर ये सब मिल के कितना कन्विंस कर लेते हैं कि अटैक करना हमारा हक है, जो कि पाकिस्तान मोस्टली मेरे नज़दीक कर चुका है। जिस तरह हमारे DG ISPR साहब की तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई दो राय है कि दुनिया को ये बात पता ना हो कि पाकिस्तान का है हक है। बट अगर दुनिया को ये बात पता है तो क्या वो मोदी जैसे गधेड़े को मनवा लेंगे कि वो ये चीज़ होने दे और बात को यहाँ ख़त्म करे? मेरा नहीं कहना। अगर तो ऐसा हो जाता है ना, अगर तो ऐसा हो जाता है तो फिर ये जो एम्बिशंस हैं वेस्ट के, इंडिया को उबारने के, ये सबको, या इंडिया के जो अपने एम्बिशंस हैं उनको बहुत बड़ा धचका लगेगा। क्योंकि जो वो समझ रहे हैं या जो वो इस खित्ते में अपने आप को पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेस्ट, वो फिर हो नहीं पाएगा। देखिए, कोई भी चीज़ समझने के लिए उसकी जड़ को समझने की ज़रूरत होती है। अगर इस जंग के पीछे कोई थॉट है या अगर इंडिया की इन हरकतों के पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है तो वो सिर्फ इतनी है कि इंडिया विद द हेल्प ऑफ अमेरिका ये बावर करवाना चाह रहा है कि हम इस खित्ते में स्ट्रांग हैं, हमारी हेजमनी है। या अगर अमेरिका की हेल्प ना भी हो इंडिया के साथ, तब भी वो वेस्ट को ये दिखाना चाह रहा है कि वी हैव द हेजमनी इन दिस रीजन। ये है असल मुद्दा। और अमरीकी नायब सदर का ये कहना कि हम बीच में नहीं आएंगे, ये भी इसी चीज़ की अक्कासी करता है कि वो भी चाह रहा है कि पाकिस्तान को इज्जत ना दी जाए इतनी, वरना अगर बीच में आए तो दोनों को इक्वली देखना पड़ जाएगा। अब जब असल मुद्दा यही है तो आप सारी चीज़ें इसी पस नज़र से देखें। इसलिए मैंने हमेशा कहा कि जब तक हम ऐसे लटके रहे तब तक इकोनॉमिकली वी विल नॉट सस्टेन। अगर अटैक किया वो रिस्पॉन्ड करेगा, हम कितना आगे ये चीज़ सस्टेन कर पाएंगे एक दूसरे के अटैक? सिर्फ एक ही सूरत में हम ज़्यादा सस्टेन कर सकते हैं कि चाइना खुल के हमारे पीछे खड़ा हो जाए, फिर तो क्या USA भी उसके पीछे खड़ा हो जाएगा।
रशिया तो ऑलरेडी उनके साथ है, और ये सूरत हाल तो फिर डूम्सडे सिनेरियो की तरफ जा रही है। हम बैटल ग्राउंड बनने जा रहे हैं फिर, यही मैंने कच्चा पिछली बार भी कहा था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और अगर हम कुछ ना करें तो 2-4 एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के बाद हम न्यूक्स की धमकी दे दें या मूवमेंट कर लें न्यूक्स की, क्योंकि एक्सट्रीम सिचुएशन पे तो जाना पड़ेगा, तो सब वो चीज़ें एक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे जो वेस्ट के हाथ में है, सैंक्शंस, बिल्स, सब कुछ। इंडिया कुछ भी करेगा लेकिन कोशिश करेगा कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना करे अभी एटलीस्ट ये अटैक के बाद, ये जो सिविलियन इलाकों में हुआ। इंडिया कुछ भी करेगा। वो होता है ना कि बच्चे बचपन में जिद करे आखिरी गाली किसने दी, नहीं भाई आखिरी गाली मैंने दी, ये उस जिद पे रहेगा। बट बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने एक बार रिस्पॉन्ड कर लिया ना, एक बार भी, इंडिया चाहे जवाबी कार्रवाई कर ले, उससे उसकी हेजमनी जो वो डिफाइन करना चाह रहा है वो नहीं होगी डिफाइन। बट अगर अभी शहरों में अटैक करने के बाद अगर पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया और इसी तरह से कहानियां करता रहा तो वो हेजमनी डिफाइन हो जाएगी, ये याद रखिएगा। और ये बात चाइना को कभी भी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैं बार बार खच्चा जाहिर करता हूँ कि चाइना अपने एम्बिशंस में हमारी ना लगवा दे फिर, क्योंकि जहाँ वेस्ट इंडिया को चाइना के सामने लाने की तैयारी करेगा वहाँ ये सिग्नल जाना कि चाइना का जो इस वक्त सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है इस खित्ते में, मीनिंग पाकिस्तान, उसके अंदर इंडिया ऐसे अटैक करके चला गया। इंटरेस्टिंगली पिछली वीडियो से अब तक हम अभी भी उसी सवाल पे ही खड़े हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं। अब यहाँ मैं बताऊँ चल क्या रहा है, या चल ये रहा है कि किसी में सिंपल सी बात है कि भाई वो तप्पड़ नहीं आ रही कि फैसला ले ले। आपकी सियासी लीडरशिप ये बोल के साइड पे हो चुकी है कि हमारा काम नहीं है, फौज का काम है, उनके ऊपर है, हमने तो उनके ऊपर दे दिया है, वो जैसे चाहे जवाब दे दे। अब आप खुद सोचें सर, ऐसी सूरत हाल में जंग लगती है? पॉलिटिकल लीडरशिप के ऐसे बयानात के बाद कोई जंग हो सकती है? या ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप जिसकी लेजिटिमेसी ज़ीरो है? इसलिए बस कन्फ्यूजन का शिकार हुए जा रहे हैं सब कुछ, और फैसला ना लेके हम 100 कोड़े भी खाने जा रहे हैं और 100 प्याज भी। कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज है और तलवारें लटक रही हैं, सिंपल सी बात है। अगर ये इसी तरह कंटिन्यूएशन रखा, क्योंकि ये फेवर कर रहा है, ये जो कंटिन्यूएशन होता रहा ना इसी तरह, तो ये ठीक है, समझ आ रहा है कि ये नैरेटिव फेवर कर रहा है इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को, तो फिर क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी इस तरह सस्टेन करेगी? एक सवालिया निशान जिस पे खड़ा हुआ है कॉन्स्टेंटली। और अगर एस्केलेशन के दौरान हमेशा कोई और चीज़ होने का रिस्क रहता है और रहेगा, मीनिंग बलूचिस्तान में डाइवर्जन आ सकता है, KPK ये वो, हाँ ठीक है, हमें अभी IMF ने अप्रूवल दे दिया है, बड़ा हम खुश होंगे, बट कांस्टेंट इंगेज रहना इस तरह कि आज नहीं तो कल अटैक होगा, या दोनों को फेवर नहीं, ये दोनों को फेवर नहीं करता, इंडिया हो या पाकिस्तान। और जब दोनों को फेवर नहीं करेगा तो दोनों में से कोई एक अपनी मजबूरी में सख्त एक्शंस पे आएगा। जो वो न्यूक्लियर वाली बात की, हमारे चांसेस ज़्यादा है, इसलिए मैंने हमारे हिसाब से न्यूक्लियर वाली बात की, क्योंकि इंडिया तो ये चाह रहा है कि हम इसी तरह कंटिन्यू करें और प्रेशर माउंट होता जाए हमारे ऊपर, इकोनॉमिकली, इंटरनेशनली, दोनों। क्योंकि जितना रिस्पॉन्ड में डिले होगा उतना हमारी जो मजबूरियां हैं वो एक्सप्लॉइट होती जाएंगी, फ़ोनें आना शुरू हो जाएंगी, सवाल होना शुरू हो जाएंगी। सो इट्स अ ट्रैप। पॉलिटिकल लीडरशिप को ऑन बोर्ड लेके भी अगर हम करें ना अभी, तब भी जब तक दुनिया क्लियर सिग्नल नहीं देगी इंडिया को, या कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि दुनिया को ये सिग्नल बावर करवा ले कि इंडिया को वो बोलें कि भाई बस करो, तब तक ये एक दूसरे ऊपर अटैक जारी रखेंगे या रखना, और इस तरह पाकिस्तानी इकोनॉमी लग जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कुछ नहीं किया और सिर्फ इसी तरह कहानियां करते रहे तो फिर नौकरी जाएगी। वैसे तो अगर कुछ किया भी तो भी प्रॉब्लली नौकरी जाएगी, लेकिन कुछ ग्रेस के साथ जाएगी।